मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक नया चीज़ आई है कि एक है डीप सीक। ये एक चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है जो बेसिकली इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एक ओपन सोर्स जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये। ठीक है जी, जिसे एलएलएम्स बोलते हैं। ये मई 2023 में ये सामने आई और हांगजू के अंदर ये है। और ये एक चाइनीज़ हेज फंड है हाई फ्लायर, वो इसको फंड कर रहे हैं। अब जनवरी 2025 यानी कि इस महीने पे डीप सीक जो है उसने एक एआई असिस्टेंट जो कि डीप सीक V3 मॉडल जो जिसको पावर करता है, उन्होंने वो रिलीज किया। अब ये जो एप्लीकेशन है, दिस हैज बिकम ए टॉप रेटेड फ्री ऐप एप्पल के स्टोर के ऊपर। अमेरिका के अंदर अमेरिका बड़ा परेशान है इस चीज में। इट हैज बिकम ए सीरियस कॉम्पिटिटर टू ओपन एआई, चैट जीपीटी। उधर जो है वो टेंशन हो गई है कि इन केस ये जो है ये कॉम्पिटिटर है ओपन एआई का और चैट जीपीटी का, तो अमेरिकन जारी बात है वो इस चीज में हैं कि वो कहते हैं टेक वर्ल्ड में तो हम किसी को compete नहीं करने देंगे। और ये जो डीप सीक V3 मॉडल है, इसकी रेलिवेंस ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंसी है। तकरीबन कहा जा रहा है जो इसके ऊपर खर्चा आया है एंड ऑल दैट, वो तकरीबन $6 मिलियन वर्थ ऑफ जो कंप्यूटर पावर है, ट्रेनिंग, बाकी चीज़ों के हवाले से वो इतना खर्चा है। अमेरिका की डोमिनेंस थी एआई टेक्नोलॉजी के अंदर। और एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते थे वहां पे कि ये चीज़ जो है ये बेसिकली अमेरिका को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर, वरना हमारी जो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है वो उसको छीन लेंगे। अब ये एक चीज़ है, जारी बात है ये एक कॉम्पिटिटिव थ्रेट है अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमिनेंस में। जितने भी अमेरिका के टेक जायंट्स हैं, ओपन एआई, गूगल और सारे, वो सारे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें, कहा जाता है कि यू मस्ट हैव डेमोक्रेसी इन टेक्नोलॉजी एज वेल। सो क्या वेस्ट पसंद करता है डेमोक्रेसी को, इंटेलिजेंस इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? क्या वेस्ट पसंद करेगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी डेमोक्रेसी हो? अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लगा रहा है। ये काम इंडिया भी करना चाहता है। इंडिया भी चाहता है कि हम वो जिसे कहते हैं ना अपनी एप्स बनाएं। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया के अंदर। इंडिया और चाइना को जिस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है वो ये है कि ये दोनों कॉस्ट एफिशिएंसी दिखा सकते हैं। अब डीप सीक जो है फॉर एग्जांपल उसने $6 मिलियन में सारे मॉडल शॉडल कर लिए। ओपन एआई गूगल ने स्पेंड किए अरबों डॉलर। इसीलिए कहा जाता है कि चाइनीज जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेनिंग मेथड्स, एआई ट्रेनिंग मेथड्स बिल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म एडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि भाई ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है हमारे लिए। ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। हम अब किधर जाएं और क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी। अब इंडिया भी आपको पता है इसी इन्हीं एरियाज पे काम कर रहा है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम एआई फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है जी। और इसमें एक आधार आर्किटेक्ट है। ठीक है जी। ये समझें कि बड़ी इसमें एक नंदन नीलकंठानी है जो कि इज़ अ बिग वॉइस कि इंडिया को एक्सपेंसिव फाउंडेशन मॉडल्स बिल्ड करने चाहिए और बजाय इसके कि फोकस करे एप्लीकेशंस बिल्ड करने पे। ठीक है जी। ये जो चाइनीज़ डीप सीक है ये इन्हीं को देख लें कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया अगर इंडिक फाउंडेशन मॉडल इस्टेब्लिश नहीं किए जाते हैं तो जो इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है
वो उस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और वो उसके लिए ज़रूरी है। थोड़ी-सी ये टेक्निकल चीज़ है सारी की सारी। लेकिन अ, इंडिया आपको पता है इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ डाटा, डाटा रिच कंट्री है, ठीक है जी। लेकिन व्हाट इंडिया नीड्स इज़ कटिंग एज एल्गोरिदम्स चाहिए, ऑप्टिमाइज़ेशन चाहिए, ठीक है जी। डीप सीक के अंदर ये चीज़ है। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है, आप समझ लें इसकी। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है दुनियाए टेक्नोलॉजी के अंदर। और वो प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ही कोई नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, वो तो सारे का सारा हिल के रह गया ना भैया। टेक अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टेक वर्ल्ड ऑर्डर है, ये या इंडिया इसको लीड करेगा या चाइनीज करेंगे। उसकी वजह ये है बिकॉज द अमाउंट विच द अमेरिकन एंड द वेस्टर्न कंपनी स्पेंड, वो बहुत हाई है यार, कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप बात करते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी की, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की जाती है। इस चीज को थोड़ा समझना है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की जाती है। और अगर आप ये नहीं करते तो भाई आपको क्या मिला और क्या ना मिला और क्या हुआ और क्या ना। सो इस चीज को थोड़ा सा, जारी बात है, ये जो सारे का सारा जो एआई सेक्टर है, वो समझ लें इसमें परेशान है। एआई सेक्टर परेशान है, एक सेक्टर को नहीं समझ आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आप ये समझ लें कि जो यूएस स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर एक मतलब अजीब किस्म की पैनिक पड़ गई है कि किस तरह आप फ्यूचर जो है वो देखते हैं। क्योंकि इंडिया, जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया को डीप सीक इज ए फूड फॉर थॉट। अगर एक चाइनीज हेज फंड जो है, हाई फ्लायर, वो एक डिसेंट अफोर्डेबल आपको ऐप दे रहा है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो वो कह रहे हैं कि हम भी कोई अपनी थाली जनरेट कर सकते हैं। ये लफ्ज यूज किया जा रहा है, ठीक है जी। अब ये देखें ना, ये भी तो ह्यूमन ब्रेन है ना, कि एक तरफ एक चीज 5.6 मिलियन डॉलर या 6 मिलियन डॉलर में आ रही है। दिस इज अ 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप है, 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप है, 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप, ठीक है जी। 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप, और 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप जो है, उसकी आप देख लें क्या रेलिवेंस बनती है, ठीक है ना सर। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जो है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट थिंग, ये एक सिग्निफिकेंट चीज है। और ये जो सारे चाइनीज मेड एंड्रॉयड हैं, एंड्रॉयड फोन है, ये सारे के सारे ये भी इक्विप्ड है, ये भी इक्विप्ड है भाई। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि यार वो जो चाइनीज क्या नाम है उसका, आपको देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा समझना तो पड़ेगा ना, वो क्या है क्या नहीं है। अब जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं, उन फोन्स के अंदर तो हर किस्म की स्पेस है, उसके अंदर तो स्पेस है कि नहीं है, ठीक है ना जनाब। सो मुझे ऐसे लगता है कि एट वन पॉइंट जिस चीज को अंडरस्टैंड करना है, जिस चीज को रियलाइज करना है, वो ये चीज है कि भाई डीप सीक जो है, इसमें चाइनीज साइड जो है, वो एक तो बड़े पैमाने पे
अपने दिमाग इस्तेमाल कर रही है, कम से कम पैसा कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट कर रही है, जो टेक टेक वर्ड वो देना चाहते हैं, जो नॉलेज वो क्रिएट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज़ वो कम लगाते हैं, रिसोर्सेज़ वो कम लगाते हैं, रिसोर्सेज़ वो कम लगाते हैं भाई साहब, ठीक है ना जनाब? और वो रिसोर्सेज़ भी कम लगाएँ और चीज़ भी तगड़ी निकालें, चीज़ भी तगड़ी निकालें, तो परेशानी तो होगी कि नहीं होगी? बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ के स्टॉक धड़म करके नीचे गिर रहे हैं। बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ के स्टॉक जो है धड़म करके नीचे गिर रहे हैं। अब अमेरिका जो है, वो अगले दिन आप देख रहे थे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब हम एआई में $500 अरब लगाना चाहते हैं। $500 अरब। जो $500 अरब लगाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम तो एक ऐप 5.6 मिलियन डॉलर में करना चाहते हैं। सो वो क्या उसकी वो एक है ना एक नवीडिया है, ठीक है? तो उसके स्टॉक कहा जाता है कि 17% नीचे गिर गया, $600 बिलियन। एक दिन में $600 अरब वो पे आज हर पास गई यार। तौबा अस्तगफुर। मतलब द क्वेश्चन इज दिस इज ऑल कंपटीशन। सो आप इसको ये चीज समझें कि आपके सामने और चाइनीज की टाइमिंग देखें कि चाइनीज क्या करते हैं। चाइनीज जो है वो अपनी जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जो चाइनीज हैं, जो चाइनीज क्रिएटर हैं, जो चाइनीज टेक लीडरशिप है, वो कंप्लीटली अमेरिका को देख रही है। जैसे अमेरिकन कहते हैं ना एक चीज, क्या बोला अमेरिकन एक चीज कहते हैं कि चाइनीज अपनी वो मिलिट्री तैयार कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ लड़ सके। कल उन्होंने क्या कहा है, ठीक है जी। अब देखिए ये दिस इज समथिंग वेरी बिग भाई, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ी चीज है। अब एक तरफ चाइनीज कहते हैं आओ लगाओ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर, हम हर चीज में तैयार करके बैठे हुए हैं अमेरिका के लिए। लेकिन सारे के सारे जो अमेरिका के पार्टनर हैं, ये उनके लिए भी पैनिक है और ये उनके लिए मैसेज चाइनीज़ दे रहे हैं कि डोंट लीव अस। चाइना उनको पैगाम दे रहा है डोंट लीव अस, हमें मत छोड़ना, हमें मत छोड़ना भैया। अगर आप हमें छोड़ोगे तो आपको लग समझ आएगी, ये वो कह रहे हैं। ये चीज़ यूरोपियंस देखते हैं, ये चीज़ मिडल ईस्टर्न ममालिक देखते हैं। अब वो नया फ़ोन में कौन था सैमसंग S25, वो कंप्लीटली एआई है। आप कहते हैं जी ब्लूटूथ ऑन कर दो, ब्लूटूथ ऑफ कर दो, मतलब सारा कुछ वो ऐसे चल रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा भाई साहब। सो जो अब जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी वो डीप सीक की तरफ चली जाएँगी। बिकॉज़ डीप सीक विल ऑफर एवरीथिंग मोर, अच्छे बजट में चीज़ें ऑफर करेगा। वो और तरफ चली जाएगी, ठीक है ना जी? सो इसमें एक चीज़ है और चाइना की जैसे मैंने आपको बताया टाइमिंग भी क्लेवर है, कंपनीज़ को नुकसान भी पहुँचेगा, सारा कुछ होगा। ये एक चीज़ इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक बड़े पैमाने पे तब्दीली आ रही है और उसको ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स रीड कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प साहब को यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब डू नॉट गेट टफ ऑन चाइना। ही डज़ नॉट गेट टफ ऑन चाइना। वो चाइना पे टफ नहीं होते। जबकि और हर मुल्क को कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चाइनीज को वो नहीं करते भाई साहब। चाइनीज को वो नहीं करते। उनको पता है चाइनीज का जो है वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये एक चीज है, लेट्स सी।
क्या देखते हैं कि ये डीप सीक जो है ये क्या तबाही मचाती है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तबाहियाँ मचा सकती हैं। लेट्स सी।